नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी बाई शालिनी पर। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 10th में गद्य खंड में से बाल गोविंद भगत। इसको हम मुख्य रूप से 6 पॉइंट्स में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहले आता है विलक्षण व्यक्तित्व बाल गोविंद भगत का, जिसमें बताया गया है कि बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे, जो कबीर को अपना साहब मानते थे और गृहस्थ होकर भी साधु जैसा जीवन जीते थे। कभी झूठ ना बोलना, खरा व्यवहार करना, बिना पूछे किसी की चीज ना लेना, किसी से झगड़ा ना मोल लेना जैसी आदतें उनके अंदर थी। दूसरा पॉइंट आता है सादा जीवन और कबीर पंथी। वे कबीर के पदों को गाते थे। कबीर पंथी टोपी पहनते थे। जो कुछ अनाज उनके खेत में पैदा होता था, उसे पहले वो कबीर पंथी मठ में लेकर के भेंट स्वरूप लेकर के जाते थे और फिर प्रसाद रूप में जो कुछ मिलता था उसे घर लेकर आते थे और उससे अपना घर चलाते थे। तीसरा पॉइंट आता है मधुर गायन। उनके मधुर गायन की विशेषताएं थी कि उनकी आवाज में एक बड़ा ही जादू था। आषाढ़ की रिमझिम हो, चाहे जब वो रोपनी कर रहे हों, तब भी हलवाहे उनके गीतों पर नाचने लगते थे। औरतों के होठ कपकपाने लगते थे। बच्चे उसको बहुत आनंदित होते थे और इतराते फिरते थे। तो ये सब बताया गया है। या फिर भादों की वो आधी रात का समय हो, तब भी लोग उनके मधुर संगीत के जादू से उनकी नींद खुल जाती थी और वो उसका आनंद लेते थे। आगे बताया गया है अगले पॉइंट में बेटे की मृत्यु पर उनका दृष्टिकोण। उनका एक इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु होने पर वो रोने की बजाय उसकी शैया के सामने वो गाते रहे और उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है, इसलिए अब उन्हें उत्सव मनाना चाहिए, ना कि रोना चाहिए। और ऐसा ही उपदेश वो अपनी पुत्र वधू को भी दे रहे थे। अगला पॉइंट है सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही बेटे की चिता को अग्नि दिलवाई और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी करते हुए उन्होंने बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश उसको दे दिया। और छठा और अंतिम पॉइंट जो इस पाठ का हम कह सकते हैं अंतिम समय जो उनका था, अपनी मृत्यु के दिन भी उन्होंने नियम पूर्वक अपने गायन किया और शांत रूप में अपने प्राण त्यागे। अर्थात हम कह सकते हैं कि उस शांत व्यक्ति की जैसी मृत्यु होनी चाहिए थी, उसी अनुरूप उनकी मृत्यु हुई, बिना किसी तकलीफ, बिना किसी दर्द के। तो अंत में पाठ का मूल संदेश क्या है कि संन्यास का अर्थ केवल बाहरी वेशभूषा नहीं है, बल्कि ये मानवीय सरोकार है, ईमानदारी है और मोह माया से मुक्ति है। तो आप सभी मेरे चैनल को कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आगे जल्दी ही आपको